Hello everyone, welcome to my channel Code It Logic. So today's our problem is largest number in k swap. So first let's read the description of this problem. So given a number k and string s of digits denoting a positive integer, you have to build the largest number possible by performing swap operation on the digits of s at most k times. So basically हमें एक string दे दिया होगा और एक k integer दे दिया होगा. हमें के मतलब जो के इंटीजर दिया वो उसको स्वैप्स करना है स्ट्रिंग में मतलब के टाइम्स स्वैप्स करना है एटमोस्ट के टाइम्स स्वैप करना है अपने स्ट्रिंग में और उसको मतलब उस स्ट्रिंग को लार्जेस्ट नंबर फाइंड करके रिटर्न करना है ठीक है। तो बेसिकली यह मतलब जैसे हम लोग को स्क्रीन दे दिया है 1 2 3 4 5 6 7 फर्स्ट एग्जाम्पल। तो हमें इसको मतलब लार्जेस्ट एलिमेंट कैसे मतलब लार्जेस्ट नंबर कैसे फाइंड करेंगे मतलब कैसे स्वैप क्या कितना स्वैप करके हमें लार्जेस्ट नंबर इसमें मिलेगा। तो हम बेसिकली हम लोग का अप्रोच ये होने वाला है कि हम लोग जो लार्जेस्ट एलिमेंट है उसको हम लोग मतलब फर्स्ट या फर्स्ट पोजीशन पे रखेंगे जो स्मॉलेस्ट होगा उसको लास्ट पोजीशन पे रखेंगे ना स्वैप करके सो दैट कि हमें लार्जेस्ट नंबर मिल सके अपने स्क्रीन में। हम लोग का यही अप्रोच होने वाला है जो मतलब जो मैक्सिमम नंबर होगा उसको आगे रखेंगे लेफ्ट साइड में और जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा उसको पीछे रखेंगे राइट साइड में। इससे हम लोग का मतलब लार्जेस्ट नंबर मिल सकेगा केस वर्क में। तो हम लोग इसको मतलब अच्छे से समझते हैं तीनों एग्जाम्पल को। देखो हम लोग का फर्स्ट एग्जाम्पल ये है ठीक है। तो मैं इसको लिख लेता हूँ यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 ठीक है। अब ये हम लोग का एग्जाम्पल हो गया और ये हम लोग का 4 है। कि हम लोग का 4 है तो मैं अभी ये जो फर्स्ट एलिमेंट है जो कि मेरा 1 है इसके लिए मैं देखूंगा कि राइट साइड में मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है। अगर जो इससे मैक्सिमम एलिमेंट मेरा सपोज ये होगा मेरा 7 है तो मैं इसको स्वैप कर दूंगा मैक्सिमम एलिमेंट से। तो ये मेरा स्वैप होने के बाद कुछ ऐसा आ जाएगा 7 1 और बाकी का तो एज इट इज वैसा का वैसा ही होने वाला है ठीक है। तो 7 2 3 4 5 6 तो मेरा 7 वाला डन हो गया ठीक है। 7 वाला डन हो गया। मैं आया 2 पे 2 के लिए देखूंगा कि मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है मेरे को यहाँ पे 6 मिल गया। तो मैं स्वैप कर दूंगा 2 को 6 से। तो मैं स्वैप होने के बाद कैसे हो जाएगा तो क्या होगा 7 फिर 6 यहाँ पे आ जाएगा 3 एज इट इज 4 एज इट इज 5 एज इट इज 2 यहाँ पे मैं स्वैप करने के बाद 2 आ जाएगा यहाँ पे ये 1। फिर मैं यहाँ आया 3 का 3 के लिए देखूंगा राइट साइड पे मैक्सिमम लार्जेस्ट कौन सा एलिमेंट है मेरे को 5 मिला मैंने स्वैप कर दिया इससे। स्वैप करने के बाद कैसा हो जाएगा 7 6 5 आ जाएगा 4 3 2 1 ऐसा आ गया। मैं आया यहाँ पे 4 पे 4 के लिए राइट साइड में वैसे स्वैप कितना हो गया यहाँ पे स्वैप हम लोग गिन ही गए कि ये 4 था यहाँ पे मैंने एक स्वैप किया कि ये 3 हो गया एक स्वैप लगा कि ये 2 हो गया एक स्वैप लगा कि ये मेरा 1 हो गया। मतलब कितने 4 3 2 1 ये स्वैप्स होगा। अभी भी मैं के 1 है तो मैं एक स्वैप्स कर सकता हूँ ठीक है। लेकिन स्वैप्स देखो अब इसके राइट साइड में मेरे को कोई एलिमेंट है नहीं मैक्सिमम ठीक है। तो मैं स्वैप नहीं कर सकता फिर यहाँ पे आ जाऊंगा यहाँ पे आ जाऊंगा फिर 1 पे फिर आउट ऑफ बाउंड हो जाऊंगा। तो ये हम लोग का फाइनल निकल के आंसर आने वाला है 7 6 5 4 3 2 1 ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल भी इसको समझ लेते हैं कि क्या है दूसरा एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल लिख लेते हैं 3 हो गया 4 हो गया 3 5 3 3 5 के 5 ही है 3 है के इक्वल टू 3 ठीक। अब इसके लिए मैं देखूंगा कि राइट साइड में मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है। तो ये देखो मेरे को यहाँ पे दो मैक्सिमम एलिमेंट मिला 5 और मतलब 5 5 दोनों सेम है। मैक्सिमम लार्जेस्ट दो मतलब सेम है तो मैं दोनों में से कोई भी किसी को भी स्वैप कर सकता हूँ। तो सपोज कि मैंने इसे स्वैप कर दिया ठीक है। तो मेरा आ गया 5 4 ये मेरे पीछे चला जाएगा ना। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पहले फिर 3 5 3 3 एक स्वैप लग गया तो के इक्वल टू 2 कर दिया मेरा एक स्वैप हो गया मेरा यहाँ पे आ गया। मैं इसके लिए देखूंगा कि मैक्सिमम लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा है राइट साइड पे। तो मेरे को यहाँ पे 5 मिला मैंने स्वैप कर दिया उससे 5
तो यहाँ पे मेरा 5 आ जाएगा, 3 4 3 3। तो के एक स्वैप लग गया तो के इक्वल टू 1 होगा। फिर मैं यहाँ पे आऊँगा 3 का। इसके लिए जो है राइट साइड पे लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा है, मेरे को यहाँ पे 4 मिल गया ना, तो मैं स्वैप कर दूंगा। तो 5 5 4 3 3 3। 4/3 होगा, के इक्वल टू 0। तो अब मेरे पास तो के वैसे ही 0 हो गया, तो मैं अब आगे कुछ कर ही नहीं सकता, जो मेरे को मैक्सिमम मिला होगा उसको रिटर्न कर दूंगा। तो ये है मेरा आंसर 5 5 4 और 4/3। तो ये हम लोग का सेकेंड एग्जाम्पल भी हो गया। इसका इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे, पहले सारे एग्जाम्पल अच्छे से समझ लेंगे कि ये आंसर आया कैसे हम लोग का। अब तीसरा एग्जाम्पल देखो। तीसरा एग्जाम्पल क्या है, 1 0 3 4। के कितना दिया है, 2 दिया है। अब 1 के लिए राइट साइड में लार्जेस्ट एलिमेंट देख लेते हैं कि कौन सा है। 4 मिला तो मेरे को उससे स्वैप करना होगा, तो 4 यहाँ पे आ जाएगा, 1 यहाँ पे आ जाएगा। अब 0 3 तो ऐसी चीज होगा, मैंने एक एक स्वैप कर लिया तो मैं माइनस माइनस कर दूंगा के में से, तो के इक्वल टू 1 हो जाएगा। फिर मेरा आई यहाँ पे है, राइट साइड पे देखूंगा तो लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा है, 3 मिला मेरे को, 3 है ना, तो मैं स्वैप कर दूंगा उसको। 3 0 1, के इक्वल टू 0। ठीक है, अब तो के 0 हो गया, तो जो हम लोग का आंसर होगा उसको रिटर्न कर देंगे, तो 4 3 0 1, ये हम लोग का आंसर हो गया। होप कि आपको तीनों एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब इसको हम लोग समझते हैं कि हम लोग इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। देखो, हम क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट के लिए सारी पॉसिबिलिटीज ट्राई कर लेंगे। ठीक है, जैसे मैं ये सेकेंड वाला एग्जांपल लेके समझाता हूँ। 3 हो गया, 5 3 3। जैसे मैं यहाँ पे हूँ ना, तो हर एक पॉसिबिलिटी, हर एक एलिमेंट के लिए मैं राइट साइड पे सारी पॉसिबिलिटी ट्राई करूंगा कि इसमें लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा है। ठीक है, सारी पॉसिबिलिटी ट्राई करूंगा। तो देखो, इसको मैं बाइनरी मतलब ट्री डायग्राम से समझाता हूँ इसको मैं। तो ये हम लोग का नीचे हम लोग का ये ट्री डायग्राम है। ठीक है, मैं सेकेंड वाला एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ठीक है, ये है हम लोग का सेकेंड वाला एग्जाम्पल। सपोज मैंने आईडीएक्स में एक फंक्शन कॉल करूंगा। ठीक है, और इसमें मैं आईडीएक्स आईडीएक्स पास करूंगा इनिशियली। देखो, मैं एक फंक्शन कॉल करूंगा सॉल्व नाम का, उसमें इनिशियली क्या पास करूंगा, कितने पैरामीटर्स होंगे। एक तो मैं आईडीएक्स पास करूंगा जो कि 0 पे होगा, मतलब 0 इंडेक्स पे होगा। और एक तो मैं स्ट्रिंग पास करूंगा, के पास करूंगा। ये हम लोग का फंक्शन होने वाला है। ठीक है, मेरे को सारी पॉसिबिलिटी ट्राई करना है ना हर एक एलिमेंट के लिए। तो देखो, आईडीएक्स अभी मेरा 3 पे है और के मेरा भी इनिशियली 3 है। तो मैं अब चेक करूंगा, मतलब एक लूप चलाऊंगा। ठीक है, जो कि मेरा एक लूप चलेगा, जो कि मेरा आई पॉइंटर यहाँ से चालू होगा। आई इक्वल टू मतलब आई इक्वल टू आई डी एक्स प्लस 1 से चालू होगा। ठीक है, आई इक्वल टू आई डी एक्स प्लस 1 से, ये आई डी एक्स प्लस 1 से। तो मेरा आई यहाँ पे है। ठीक है, आई डी एक्स 0 पे है, आई 1 पे है। तो मैं चेक करूंगा कि जो मेरा आई, जो कि मेरा 4 है, क्या वो मेरा जो मतलब 4 3 से बड़ा है। तो हाँ, जब भी मेरे को ऐसा मतलब ग्रेटर देन मिलेगा राइट साइड पे, मैं क्या करूंगा, स्वैप करूंगा, क्योंकि मेरे को लार्जेस्ट एलिमेंट ही मेरे को पहले रखना है ना, तो मैं स्वैप कर दूंगा। तो मेरा कुछ कुछ ऐसे हो जाएगा। ये देखो, एक सेकंड, ये हम लोग का ऐसे एलिमेंट हो जाएगा स्वैप करने के बाद। तो देखो, मैंने स्वैप कर दिया, तो मेरा के कितना हो गया, के 2 हो गया ना, एक स्वैप परफॉर्म किया तो मेरे पास कितने पॉसिबिलिटी है। जैसे ये मेरा आईडीएक्स यहाँ पे है, मेरे पास सपोज कि मेरे पास n एलिमेंट है, तो मेरे पास n-1 मतलब ऑप्शन है कि मेरे पास इतना स्वैप कर सकता हूँ। तो देखो, मेरा आईडीएक्स में यहाँ पे आई, यहाँ पे मैंने स्वैप किया तो मेरे कुछ एलिमेंट ऐसे हो गया। मैंने 4 यहाँ पे आ गया, लेफ्ट साइड में देख लो, 4 यहाँ पे, 3 यहाँ पे। अब बाकी का एलिमेंट तो मैंने एज से लिखा है। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो, अब सपोज कि मैं इसको ना लेके
मैं इसको ले लूँ, मैं आगे भी तो चेक करूंगा ना। सपोज कि मैं इसको ले लूँ, तो मेरा आई यहाँ पे है, आई यहाँ पे है ना, 3 पे। तो चेक करूंगा कि क्या मेरा 3 ग्रेटर देन 3 है, मतलब ऐसा मेरा होने वाला है ना। इफ स्ट्रिंग, ये सपोज की स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग ऑफ आई इज ग्रेटर देन स्ट्रिंग ऑफ आई डी एक्स, ऐसा है, ऐसा होगा तभी ना मैं स्वैप करूंगा, क्योंकि मैं आई पॉइंटर आगे जा रहा है, आई डी एक्स तो मेरा लेफ्ट साइड पे ही है ना। तो मैं चेक करूंगा इस इफ एस ऑफ आई इज ग्रेटर देन एस ऑफ आई डी एक्स, अगर ऐसा है तो मैं स्वैप करूंगा। तो इसमें देखो 3 इज नॉट ग्रेटर देन 3, ठीक है। तो इसमें मैं ये वाले पे आ गया। तो मैं देखो देखो कुछ ऑपरेशन मैंने कुछ भी स्वैप नहीं किया, ये देखो ऐसा, जैसा का ऐसे ही है। मैं ऑपरेशन मतलब ये भी कुछ चेंज नहीं होगा, क्योंकि मैंने कुछ स्वैप भी नहीं किया है, ठीक है। अब मेरा आई आगे जाएगा। मैं क्या बोला था, हर एक पॉसिबिलिटी चेक करेंगे। तो आई मेरा 5 पे आया, फिर चेक करूंगा क्या 5 मेरा ग्रेटर देन 3 है। हाँ है, तो मेरे को स्वैप करना पड़ेगा। तो मैं देखो के मेरा 2 हो गया, के 2 हो गया, तो स्वैप भी किया मैंने। स्वैप किससे किया, इसको 5 को 3 से स्वैप किया ना। तो मैं 5 यहाँ पे आ गया, 3 यहाँ पे आ गया। अब वैसा का जो एलिमेंट है वैसा का वैसे ही है। तो ये हो गया 5 4 3 3 3 5। तो मेरे को एक स्वैप लगा, तो के इक्वल टू 2 कर दिया, ठीक है। अब आगे भी चेक कर लेंगे ना, मेरे को मैंने बोला था हर एक पॉसिबिलिटी चेक करेंगे। तो अब मेरा आई किस पे आ गया, आई मेरा अब यहाँ पे आ गया ना, 3 पे। 3 इज नॉट ग्रेटर देन 3, तो कुछ नहीं होगा। देखो मैंने जैसा का जैसा वैसे ही लिख दिया है, कुछ चेंज नहीं किया मैंने। ये हो गया। अब मेरा आई यहाँ पे आ गया, फिर मैंने कुछ चेंज नहीं किया, क्योंकि राइट साइड में ग्रेटर देन नहीं है 3 से, कुछ चेंज नहीं किया। तो देखो मैंने वैसा का वैसे ही लिखा। फिर मेरा आई फिर मेरा आई यहाँ पे आ जाएगा लास्ट इंडेक्स पे। चेक करूंगा कि जो करंट एलिमेंट है वो आईडीएस वाले एलिमेंट से बड़ा है, 5 इज ग्रेटर देन 3, तो मेरे को स्वैप करना होगा। तो मैंने यहाँ पे देखो लास्ट में स्वैप कर दिया है। देखो 5 4 3 5 3 3 3, तो मेरे को एक स्वैप लगा, तो मैंने की इक्वल टू 2 कर दिया। कि माइनस माइनस करना होगा ना, जब भी हम लोग को ऐसा मिला कि जो हम लोग का करंट एलिमेंट है वो आईटीएस वाले एलिमेंट से बड़ा है, मेरे को एक स्वैप करना होगा। तो मैंने स्वैप कर दिया, तो मेरा के इक्वल टू 2 हो गया। अब देखो ये जो हम लोग का एलिमेंट मिला है ना सारे, ये मिला, ये मिला, ये मिला, ये मिला, ये मिला, ये मिला। अब हम लोग के पास भी फिर इसके बाद हम लोग के पास भी ऑप्शन होंगे जहाँ से आईडीएक्स, सपोज कि मेरा आईडीएक्स अभी यहाँ पे आई प्लस प्लस होगा, तो मेरा आईडीएक्स यहाँ पे होगा। तो मेरे पास इतनी पॉसिबिलिटीज है, ठीक है, इतनी सारी मेरे पास पॉसिबिलिटीज है। फिर मैं एक्सप्लोर करूंगा सारे चीज पर। तो इससे हम लोग का क्या ट्री डायग्राम बहुत बड़ा बन जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक 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 को लेके मैं सॉल्व करता हूँ। तो मैं सपोज कि मैंने लास्ट वाले एलिमेंट को मैंने ले लिया, यहाँ पे ये देखो, मैंने इसको लास्ट वाले एलिमेंट को लेके सॉल्व कर रहा हूँ। तो मैंने लिखा 5 4 3 5 3 3 3, ठीक है। तो मेरा आईडीएक्स अब कहाँ, पहले 0 पे था, अब आईडीएक्स मेरा 1 पे होगा ना। आईडीएक्स भी तो बढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। आईडीएक्स मेरा 1 पे आ गया, ठीक है। तो अब मैं फिर से मैं आई यहाँ से चालू करूंगा ना, आईडीएक्स प्लस 1 से चालू करूंगा, ठीक है। मैंने बोला था राइट साइड पे चेक करेंगे कि उससे बड़ा एलिमेंट है कि नहीं है। तो मैं आईडीएक्स प्लस 1 करूंगा, आई इक्वल टू आईडीएक्स प्लस 1। तो आईडीएक्स मेरा आई यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, 3 पे। फिर चेक करूंगा कि जो देखो यहाँ पे इनिशियली तो के मेरा 2 था ना, के मेरा 2 था, क्योंकि हम लोग ये वाले एलिमेंट को लेकर एक्सप्लोर करते हैं। सॉरी, एक सेकंड। तो अब देखो क्या 3 मेरा ग्रेटर देन 4 है, नहीं ये गलत है। तो मैं क्या करूँगा, उसको कुछ नहीं करूँगा। तो एक सेकेंड, ये देखो, अगर मैं आपको दिखाऊं, मैंने कुछ चेंजेस नहीं किए हैं। कि इक्वल टू 2 था तो 2 ही है, तो 5 और 3 3 3 वैसा का वैसे ही है, ठीक है। इस समझ में आ गया। अब मेरा आई आगे आएगा, आई मेरा आगे आ गया, मतलब 5 पे आ गया,
चेक करूंगा क्या 5 ग्रेटर देन 4 है। हाँ यहाँ पे तो देखो हम लोग का 5 ग्रेटर देन 4 है, तो यह कंडीशन सही हो गया। मतलब हम लोग को लार्जेस्ट एलिमेंट मिल गया जो कि हम लोग को स्वैप करना होगा। तो मैंने स्वैप किया तो मेरा k = 1 हो गया, क्योंकि एक स्वैप लगा मेरे को। तो मैंने क्या किया, ये रहा मेरा 5 कहाँ पे, 4 मेरा 1 इंडेक्स पे था ना, तो मैं इसको यहाँ पे स्वैप कर दिया, तो अब मेरा 3 इंडेक्स पे आ गया। और ये स्वैप 5 1 इंडेक्स पे आ गई, ये देखो, ये देख रहे हो। तो हम लोग स्वैप करने के बाद हम लोग का एलिमेंट ऐसे होगा, मतलब स्ट्रिंग वैसा होगा। तो एक स्वैप लगा, फिर अब आई आगे जाएगा। आई मेरा आगे आया 3 पे, ठीक है। आई यहाँ पे आ गया, चेक करेगा क्या 3 ग्रेटर देन 4 है, नहीं है। तो मैंने कुछ चेंजेस नहीं किए, k = 2 था तो 2 ही है। फिर मेरा आई आगे आएगा। अब देखो तीनों में कुछ चेंजेस नहीं होंगे, मैंने जैसा का एलिमेंट वैसा का जैसा है वैसे ही लिखा है, देखो हो गया। तो ये मतलब जैसा है वैसे ही एलिमेंट लिखा है, अब कुछ नहीं है। अब हम लोग के पास जो एलिमेंट आया है, एक सेकंड इसको मैं बता दूं। तो देखो, हाँ, एक सेकंड। अब हम लोग के पास फिर से ऑप्शंस आएगा कि मैं इसको ले लूं या नहीं लूं। तो मैं अगर समझाऊं आपको, अभी हम लोग आईडीएक्स यहाँ पे था ना, आईडीएक्स हम लोग का यहाँ पे था, ये 4 पे था। तो अब मेरे पास इतने सारे ऑप्शंस होंगे, ठीक है, इतने सारे ऑप्शन होंगे नीचे। इसलिए मैंने ट्री डायग्राम बहुत बड़ा बन जाता है, इसलिए मैं एक एक मतलब एक स्क्रीन को लेके एक्सप्लेन करूंगा आपको। तो अभी मेरा 5 यहाँ पे था ना, 1 इंडेक्स पे था, मेरे पास फिर से इतने ऑप्शंस आएंगे। फिर मैं यहाँ पे था तो फिर से मेरे पास इतने ऑप्शंस आएंगे, फिर से इतने ऑप्शंस आएंगे, इतने ऑप्शंस आएंगे। मतलब इतने सारे ऑप्शंस आएंगे हम लोग के पास। तो मैं किसी एक एलिमेंट को लेके एक्सप्लोर करूंगा और आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो देखो, मैंने ये सेकंड वाले एलिमेंट को मैंने इसको लेके समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो देखो मैंने ये लिख लिया 5 5 3 4 3 3 3। के कितना था, 1 था ना वहाँ पे, तो मैंने ये लिख लिया, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे आपको लिख लिया। अब IDX +1 होगा, क्योंकि हमेशा में IDX कहाँ तक जाएगा, एन तक जाएगा ना। एन मेरा क्या है, स्ट्रिंग का जो लेंथ है वहां तक जाएगा, ठीक है। IDX में आ गया। तो अब मेरे पास फिर से ऑप्शंस आ गए कि मैं इसको मतलब इसको ले लूं या इसके नेक्स्ट वाले एलिमेंट को लूं या इसके नेक्स्ट वाले एलिमेंट को लूं, मतलब मेरे पास ऑप्शंस आ जाएंगे। इतने सारे ऑप्शंस हैं, आईडीएस मेरा यहाँ पे है ना, तो उसके बाद के जितने सारे एलिमेंट होंगे उतने सारे ऑप्शंस होंगे मेरे पास। तो अभी मेरे पास 4 एलिमेंट है तो 4 ऑप्शंस होंगे, ठीक है। ये दो ब्रांचेस नहीं आएंगे, एक ये वाला नहीं आएगा, एक ये वाला नहीं आएगा। मेरे पास 4 ऑप्शंस ही रहेंगे, 4 3 3 3 उसके लिए, ठीक है। तो मैं इसको अब समझाता हूँ। आईडीएस मेरा कहाँ पे है, 3 पे है। तो मेरे पास आईडी आई कहाँ से चालू करूंगा, IDX +1 से चालू करूंगा ना। मैं आपको पहले बताया था, IDX +1 से चालू करूंगा। फिर देखूंगा तो क्या मैं 4 ग्रेटर देन 3 है, हाँ, ये सही है कंडीशन अपना। तो एक k = 1 था ना यहाँ पे, देखो k = 1 था, मेरे को एक स्वैप लगा, स्वैप करूंगा ना, तो k मेरा यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो मैं स्वैप करने के बाद हम लोग का एलिमेंट कुछ ऐसा आ जाएगा, 5 5। फिर मैंने स्वैप किया IDX से, 4 3। तो मैं यहाँ पे इक्वल 3 आएगा, ठीक है, यहाँ पे इक्वल 3 आएगा। तो हम लोग का एलिमेंट मतलब स्ट्रिंग कुछ ऐसा होने वाला है। फिर मैं IDX को आगे मूव करूंगा, तो मेरा IDX यहाँ पे आ जाएगा 3 पे। क्या 3 ग्रेटर देन 3 है, मतलब IDX वाला एलिमेंट जो है, जो कि मेरा 3 है, उससे बड़ा है, नहीं है। फिर ये भी, ये तीनों 3 है, तो तीनों तीनों वैसे का वैसे ही होने वाला है। तो मैंने तीनों के लिए सेम लिख दिया है, देखो मेरा स्ट्रिंग सेम ही होने वाला है। देखो कुछ चेंजेस नहीं किया है, के का 1 का 1 ही है, क्योंकि हम लोग को स्वैप कुछ करना नहीं पड़ा, ठीक है। तो ये हम लोग का 3 का 3 एज इट इज ही होने वाला है। तो देखो यहाँ पे क्या है, हम लोग का यहाँ पे एक बेस केस पता चल गया, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का बेस केस पता चल गया, मतलब के हम लोग का 0 हो गया। तो हम लोग का एक बेस केस मिल चुका है कि जब भी हम लोग का के 0 हो जाए,
तो हम लोग क्या करेंगे, वी गॉट दिस केस के इक्वल टू जीरो, तो हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम जो एलिमेंट मतलब मैक्सिमम जो स्ट्रिंग है ना उसे रिटर्न कर देंगे। तो देखो इसमें से मैक्सिमम, ये चारों में से मैक्सिमम हम लोग को कौन सा मिलेगा, यही मिलेगा ना ऑब्वियसली। देखो 4 3 3, मतलब यहाँ पे लार्जेस्ट एलिमेंट क्या है, मतलब यहाँ पे 4 है ना, आगे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो हम लोग ये रिटर्न कर देंगे, तो ये हम लोग का आंसर होने वाला है। देखो ये ट्री डायग्राम, ऐसे प्रॉब्लम के लिए ट्री डायग्राम हम लोग को बहुत जरूरी है बनाना। इससे क्या है, हम लोग को एक तो बेस केस पता चल जाता है कि हम लोग का बेस केस कहाँ होने वाला है। ठीक है, तो अब इसको मैं कोड कर लेता हूँ जल्दी से। होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये ट्री डायग्राम, एक बार आप अच्छे से देख लो। तो अब इसको हम लोग जल्दी से कोड कर लेते हैं, जैसा जैसा मैं वैसे बोला वैसे ही करेंगे, कुछ भी हम लोग एक्स्ट्रा नहीं करेंगे। देखो मैंने आपको इनिशियली क्या बोला था, हम फंक्शन कॉल करेंगे ना, इसके अंदर पैरामीटर्स क्या होंगे हम लोग पे, तो ये डायग्राम हम लोग इसलिए बनाना जरूरी है कि हमें पता चल जाता है कि कौन से पैरामीटर्स में चेंजेस करने हैं, बेस केस क्या है, इसीलिए हम लोग को ऐसे प्रॉब्लम के लिए ट्री डायग्राम हम लोग मस्ट है हम लोग के लिए बनाना। तो देखो मैं एक फंक्शन कॉल करूंगा, पहले तो मैं साइज ले लेता हूँ, एस का जो भी साइज है। ठीक है, मैंने ले लिया, फिर यहाँ से मैंने एक फंक्शन कॉल कर दिया। ठीक है, ये जीरो क्या है, मेरा आईटीएक्स होने वाला है, एन पास कर देता हूँ, एस एस पास कर दिया, के पास कर दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक फंक्शन लिख लेता हूँ। ठीक है, वॉइड, हम लोग का रिटर्न टाइप वॉइड होने वाला है, सॉल्व इंट आईडीएक्स इंट एन, और ये अपना स्ट्रिंग एस, देन वी हैव इंट के। ठीक है, मैं ठीक है, तो मैं बेस केस मेरा क्या था, मैंने आपको बताया था बेस केस क्या था ट्री डायग्राम से, अगर मेरा के जीरो हो जाएगा तो मैं क्या बोला था, हम लोग मैक्सिमम जो हम लोग का आंसर होगा ना उसको रिटर्न कर देंगे। तो मैं एक वेरिएबल लेना पड़ेगा जो कि मैं ग्लोबली इनिशियलाइज कर देता हूँ, स्ट्रिंग आंसर नाम का। ठीक है, मैंने एक ग्लोबली वेरिएबल ले लिया। अब आंसर इक्वल टू मैक्स, आंसर जो होगा मेरा, ठीक है, और जो मेरा स्ट्रिंग होगा एस होगा, मतलब यहाँ पे एस आएगा, जो मेरा मैक्सिमम होगा वो मेरे आंसर में आ जाएगा, मैं यहाँ से रिटर्न कर जाऊंगा। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था, मैं एक पॉइंट मतलब एक लूप चलाऊंगा जो कि मेरा आईडीएक्स प्लस वन से चालू होना है, मेरे को राइट साइड में देखना है ना करंट एलिमेंट के लिए, तो मेरा एंड तक जाने वाला है, मैंने आपको पहले बोला था। ठीक है, अगर मेरा एस ऑफ आई डी एक्स से बड़ा है, इसका मतलब हम लोग को क्या करना है, स्वैप करना है, तो मैंने स्वैप कर दिया एस ऑफ आई को एस ऑफ आई डी एक्स से स्वैप कर दिया। ठीक है, फिर मैं एक वापस से फंक्शन कॉल कर देता हूँ, किसके लिए, आई डी एक्स प्लस वन के लिए, मैंने एक स्वैप किया। ठीक है, एन हैज इट इज होगा, फिर मैं एस भी हैज इट इज होगा, कि ये मेरे चेंजेस होगा क्योंकि मेरे को स्वैप किया ना मैंने, तो एक पैरामीटर्स तो चेंज होंगे मेरे, तो के माइनस वन करते जाऊंगा, जब भी स्वैप करूंगा तो के माइनस वन करते जाऊंगा। ठीक है, वापस से हम लोग को ये स्वैप सपोज कि मैंने ये एक्सप्लोर कर चुका, तो वापस मेरे को एलिमेंट को एज इट इज रखना होगा ना, सपोज कि मेरे को वो एलिमेंट लेना ही नहीं है, तो वापस मेरे को यहाँ पे दो टाइम स्वैप करना होगा आई डी एक्स। ठीक है, अब वापस मेरे को वापस कॉल करना होगा आई डी एक्स प्लस वन के लिए, सपोज कि मैं वो एलिमेंट लूँ ही ना, वो एलिमेंट लूँ ही ना, तो मेरे को जब एलिमेंट नहीं लूंगा तो के तो मेरा ऐसा का वैसे जैसा का वैसे ही होने वाला है ना, मतलब कि चेंजेस तो होंगे नहीं किए। तो ये हम लोग का अप्रोच होने वाला। देखो यहाँ पे हम लोग को एक और कंडीशन लगाना होगा, सपोज कि मेरा आई डी एक्स लेंथ के बराबर हो जाए, उस केस में भी हम लोग को आंसर में जो होगा, मतलब जो मैक्सिमम मिलेगा उसको आंसर में स्टोर करके रिटर्न करना है। यहाँ पे क्या है, जो मैंने सेकेंड वाला एग्जांपल समझाया था ट्री डायग्राम से, यहाँ पे तो मेरा
के थ्री था, क्योंकि एन से पहले खत्म, मतलब एन से पहले खत्म हो गया। सपोज कि मेरा यहाँ पे एन कितना था, 4 3 7 था ना, के यहाँ पे एन इक्वल टू 7 था और के इक्वल टू 3 था, तो मेरा के तो पहले ही माइनस माइनस हो गया, मतलब माइनस माइनस होके के 0 हो गया था। इसलिए हम लोग एन तक तो पहुंच ही नहीं पाए थे। सपोज कि मैं के 8 हो जाता, तो उस केस में क्या होता, हम लोग एन मतलब स्ट्रिंग जल्दी खत्म हो जाता, के रह जाता। उस केस में भी हम लोग मैक्सिमम जो होगा ना उसको एंड में स्टोर करके रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, तो इसको कंपाइल वन कर लेते हैं जल्दी से। हाँ, सेगमेंटेशन फॉल्ट आ गया, तो कहीं ना कहीं तो मिस्टेक किए हैं। IDX प्लस वन SO5 स्वैप किया, माइनस, फिर से स्वैप किया। हाँ, यहाँ पे देखो, हम लोग यहाँ पे रिटर्न तो कुछ किए ही नहीं है ना मेन फंक्शन में, रिटर्न आंसर मेन फंक्शन नहीं है, मतलब ये फंक्शन में यहाँ पे रिटर्न करना चाहिए था आंसर, जो हम लोग ग्लोबली लिख ले रखे हैं। इसको सबमिट कर लेते हैं जल्दी से। तो देखो ये सारे टेस्ट केस पास हो गया, इसका टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जल्दी से देख लेते हैं। टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होने वाला है। तो देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो इसका ओ ऑफ एन एन टू द पावर के होने वाला है, क्योंकि हम लोग के पास हर एन के लिए, हर एक एलिमेंट के लिए हम लोग के पास के पॉसिबिलिटी है, जैसे मैंने आपको बताया। हम लोग सारी पॉसिबिलिटी चेक करेंगे ना, इसलिए हम लोग का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन टू द पावर के होने वाला है, जहाँ हम लोग का एन लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग होने वाला है, कि हम लोग का जो हम लोग स्वैप्स कर रहे हैं राइट साइड में वो होने वाला है वर्स्ट केस में। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग का क्या होने वाला है, के इंटू एन होने वाला है हर रिकर्सिव कॉल के लिए, जो कि सारी जो भी रिकर्सिव कॉल एक नया कॉपी बनाता है। ठीक है, स्ट्रिंग का नया कॉपी बनाता है जो कि ओ ऑफ एन स्पेस लेता है। और जो हम लोग ट्री डायग्राम बना रहे हैं, जो मैक्सिमम डेप्थ होगा वो के होगा, इसीलिए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग का के इंटू एन होने वाला है। तो होप कि आपको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।